दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है, नाम है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहाँ के कैंपस में सूअर चरता है और सूअर क्या खाता है आप सबको तो पता ही है। तो जो सूअर खाता है उसका भी भरपूर भरमार है वहाँ के कैंपस में। वहाँ के बेसिन को गुटखा से थूक थूक कर लाल कर दिया गया है। बिल्डिंग को देखकर लगता है कि अकबर जाते जाते उसको बनवा कर गया था। नल और पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन उस नल और पानी का इस्तेमाल करने में आपको घिन आएगी। और बाथरूम का तो नाम ही मत लीजिए, क्योंकि बाथरूम तो शायद गांधी जयंती पर ही साफ करवाया जाता होगा, वो भी महात्मा गांधी के याद पर। यह बिहार के किसी एक अस्पताल का हाल नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग सभी अस्पतालों का हाल ऐसा ही है। हाँ, कुछ समस्याएं अलग अलग जरूर हो सकती हैं। जैसे बिहार के कुछ अस्पताल ऐसे होंगे जिसमें वर्षा का पानी घुस जाता होगा, वहाँ पर सांप तैरते मिल जाते होंगे और वहाँ मरीजों को मछलियों को दाना देने का मौका मिल जाता होगा। डॉक्टरों को ठेला पर कुर्सी लगाकर बैठकर अस्पताल में जाना पड़ता होगा। वहीं कुछ अस्पतालों में मरीजों के शरीर पर छत झरकर गिर जाता होगा, क्योंकि बिहार के हर अस्पताल का अपना एक यूनिक समस्या है। भले ही डॉक्टर साहब दवाइयों की पर्ची पर सिर्फ दवाई लिखते हो, पर वहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से ये भी लिखा होता है कि जो भी करेगा भगवान ही करेगा। अब मेरा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। आज की पहली खबर बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को समर्पित है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू से बदहाल है, उसे अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया है, इसलिए कोई भी सरकार इस बात की वाहवाही नहीं ले सकती। हाँ, जो सरकार अभी है उन्हें कोसा जरूर जा सकता है, वो भी तब जब कोई सरकार 15 साल से चल रही हो। और इसी तर्ज पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा है। अपने ट्वीट के माध्यम से लालू ने एक कार्टून को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि राज्य के अस्पतालों में सुई की कौन कहे, अगर रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। कार्टून आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बोर्ड पर लिखा है यहाँ सिर्फ रुई और सुई मिलता है, तो दूसरे बोर्ड पर लिखा है यहाँ सिर्फ रुई मिलता है, सुई कृपया अपने घर से लाएं। ये सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि बिहार के अस्पतालों की वर्तमान स्थिति भी यही है। और इसलिए मैंने पहले ये कहा है कि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकारें, हर सरकार को बिहार के इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का श्रेय जाता है। और इस कोरोना के काल में बिहार के अस्पतालों ने मरीजों को रुला कर मारा है। किसी को फर्श पर इलाज करवाने को मजबूर किया है, किसी को बिना ऑक्सीजन के मरने के लिए छोड़ा गया है, किसी को खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर ढुलकाने के लिए मजबूर किया गया है, किसी की भर्ती नहीं ली गई है, तो किसी को मरने के बावजूद 2-3 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। और बावजूद इसके जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जायजा लेने अस्पतालों में पहुंचते हैं, तब उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। ये मंत्री लोग बधाई मंत्री बन गए हैं, सिर्फ विभिन्न मौक़ों पर बधाइयाँ देते हैं। आज एक खबर आई है कि लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वहां के एक बंदरगाह पर भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से 160 लोग मर गए। और इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे कैबिनेट के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एक कदम पीछे ले रहे हैं ताकि वहां की जनता के साथ खड़े हो सके। बिहार के कितने मंत्री ऐसा करेंगे? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इतनी बदहाल स्थिति को देखकर इस्तीफा दे सकते हैं? क्या बिहार के नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखकर इस्तीफा दे सकते हैं? क्या जब सुशील कुमार मोदी का घर पानी में डूब जाता है तब वो अपना इस्तीफा देकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं? जवाब 100% नहीं है, क्योंकि बिहार के मंत्री बिहार को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बधाई देने के लिए मंत्री बने हैं। अब दूसरी खबर। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या और आशंकाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बार फिर से साफ किया है कि कोरोना की वजह से चुनाव का तारीख आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ ही एक बार फिर से बिहार के सभी विपक्षी पार्टियों की मांग पर फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव आयोग से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। और कल फिर एक बार चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि तारीख पर तारीख का फॉर्मूला बिहार चुनाव पर अप्लाई नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि कोरोना को देखते हुए चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और तमाम सावधानियों को देखते हुए बिहार में चुनाव करवाया जाएगा। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अभी बिहार में चुनाव करवाना
लाखों करोड़ों लोगों के जान से खेलने के बराबर है। वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें परंपरागत तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार करने दिया जाए और राजद के साथ ही महागठबंधन की सभी पार्टियां रैली आयोजित करके चुनाव का प्रचार प्रसार करना चाहती है, लेकिन अभी कोरोना को देखते हुए रैली करने पर प्रतिबंध है, तो इसलिए तेजस्वी यादव लगातार चुनाव के तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टियां कुछ भी कहे, चुनाव तो होकर रहेगा और इसी के तर्ज पर सभी पार्टियों से सुझाव मांगा गया है और आज सुझाव देने की अंतिम तिथि है। अब तीसरी खबर, पिछले कई दिनों से लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार वर्सेज महाराष्ट्र का यह मामला महाराष्ट्र के सत्ता में बैठे महानुभावों के बयानबाजी से और भी गंभीर होता जा रहा है। कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि जब महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच कर रही है तब बिहार सरकार को सीबीआई जांच मांग करने की जरूरत क्यों है। संजय राउत ने कहा है कि जब जांच महाराष्ट्र में चल रही है तो बिहार सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के लिए ये भी कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पिछले कुछ दिनों से लगातार संजय राउत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी का स्तर गिरकर पाताल लोक तक चला गया है। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, इसकी वजह से सुशांत से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और इस वजह से अब सुशांत का परिवार गुस्से में है। सुशांत के भाई और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार बबलू मानहानि मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि या तो संजय राउत माफी मांगे या फिर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने भी बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि बिहार सरकार सिर्फ इसलिए इस मामले में टांग अड़ा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है और उन्हें चुनाव के नाम पर वोट समेटना है। फिलहाल इस मामले का अपडेट ये है कि ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले 8 अगस्त को पूछताछ की गई थी और कल 10 अगस्त को भी 10 घंटे तक ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।